जय सरदार, जय पटेल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं सभा के अपने साथी श्री नीरज कटियार जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री कुंवर ऋषभ सिंह जो प्रदेश युवा के सहायक मंत्री हैं, श्री राकेश वर्मा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ज्योति वर्मा जी जो हमारे कुर्मी भवन के उप प्रबंधक हैं, के साथियों के साथ आज आपको कुछ सूचना देना चाहता हूं। जैसा कि आप सर्वविदित हैं कि इस समय प्रदेश में हमारे समाज के कतिपय विशिष्ट लोगों ने उत्कृष्ट कार्य करके समाज का मान बढ़ाया। श्री अनुभव सचान जो पोलो खिलाड़ी हैं और इन्होंने विदेश में यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी पोलो चैम्पियनशिप में विजय प्राप्त कर प्रथम भारतीय युवा खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। ऐसे प्रथम भारतीय बने हैं जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित यूनिवर्सिटी पोलो चैम्पियनशिप को जीता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक की भी टीम से पोलो प्रतियोगिता में भाग किया था और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी के ये छोटे पुत्र हैं। इनकी मम्मी श्रीमती सीमा कटियार सचान वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कुमारी श्रेया वर्मा जो छात्रा हैं और इन्होंने ISC बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में 99.7% अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पूर्व उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में 99% अंक प्राप्त किए थे। श्रेया वर्मा ने पूरे इंडिया में प्रथम रैंक प्राप्त की है, समाज का मान बढ़ाया है। ये अंबेडकर नगर जनपद के निवासी श्री राम जन्म वर्मा, जिनको तालमेल सिंह के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस सभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी सुपुत्री हैं। इनकी मां श्रीमती अनु वर्मा की देखरेख में श्रेया वर्मा ने ये उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्होंने नीट परीक्षा भी पास कर ली है, जिसकी काउंसलिंग चल रही है। वंदना पटेल जो प्रधान अध्यापिका हैं महेशपुर प्राथमिक पाठशाला जनपद गोंडा की, उनको राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए गोंडा जनपद से चयनित किया गया है। इनको भी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और ये मूल रूप से बस्ती के हरैया के रहने वाली हैं। इनका विवाह अंबेडकर नगर में हुआ है डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा से, जो भी प्रधानाचार्य हैं और इनके ससुर भी प्रधानाचार्य थे। पूर्व में निपुण स्कूल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ जैसा कि समाचार पत्रों में चल रहा है, श्री उर्जित पटेल जो गुजरात के हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं, उनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। हम इन चारों लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं और सभा भवन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समाज का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर 2025 को हजरतगंज लखनऊ में स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह पार्क में स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा जयलाल सिंह अवध की बेगम हजरत महल के सेनापति थे और उन्होंने 1857 के प्रथम विद्रोह में अवध की ओर से नेतृत्व किया था। कालांतर में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 अक्टूबर 1859 को हजरतगंज स्थित पार्क में लगे इमली के पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दे दी गई थी। तभी से उसके बाद से हम लोग जब उनको खोज पाए महापुरुष को, तब से ये सभा लगातार 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एक संस्मरण समारोह, स्मृति समारोह का आयोजन करती है। और इस बार भी हम एक स्मृति समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जो शाम को 4 बजे होगा, बुधवार दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को। सभी लोगों से अनुरोध है और समस्त जिलों में निवासरत समाज के लोगों से अनुरोध है कि इस बलिदानी महापुरुष के स्मृति समारोह में भाग लें। और समारोह में सभी जलपान की व्यवस्था भी की जा रही है। विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। विगत वर्ष उप मुख्यमंत्री और मंत्री कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस वर्ष भी गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की पूरी प्रबल संभावना है और आप सभी लोगों से पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसके आयोजन को सफल बनाएं, सभा और समाज का मान बढ़ाएं और हमें अनुग्रहित समाज के हित के लिए और समाज के साथ घटित घटनाओं के संबंध में सरकार से भी कुछ मांग करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय यूरिया खाद, NPK और DAP आदि की बहुत कमी बनी हुई है और एक आधार कार्ड पर एक ही बोरी दी जा रही है। किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है और अभी धान के लिए यूरिया की ज़रूरत है और कुछ दिनों बाद ही सितंबर लास्ट में आलू की बुआई का सीज़न आ रहा है, उसके लिए हमें NPK और DAP की ज़रूरत पड़ेगी।
और इस के माध्यम से आज मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि किसानों को यूरिया खाद की उपलब्धता के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं और प्रत्येक ज़िले में उसकी उपलब्धता बनाई जाए, जिससे किसान समय से अपनी बुआई कर सकें, खाद पानी दे सकें और अच्छी फसल पैदा कर सकें। इसी के साथ दूसरा अनुरोध ये करना चाहूँगा, जैसा कि इस समय मीडिया में भी चल रहा है, ग्राम अजरौली पल्लावा थाना धाता जनपद फतेहपुर में श्री केशपाल पटेल की हत्या बहुत निर्मम तरीके से कर दी गई और ये हत्या के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, जो इस समय अस्पताल में जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले में कुर्म क्षत्रिय सभा की ओर से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और एक SIT का गठन किया जाए जो इस प्रकरण की पूरी जांच करे तथा मृतक परिवार को पूरी सुरक्षा दिया जाए और गंभीर रूप से घायलों का सरकारी खर्चे पर अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाए, जिससे उनकी प्राण रक्षा हो सके। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए और मृतक परिवार के किसी एक बचे हुए सदस्य को कहीं न कहीं सरकारी सेवा योजना में भी रखा जाए। इस मांग को मैंने लिखित रूप से 28/8/25 को पत्र के माध्यम से भी सरकार को भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुझे आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी और पटेल समाज के मान सम्मान को बनाए रखेगी। जय सरदार, जय पटेल।